Hello students, let's read this question. So the question is, hydrogen peroxide in aqueous solution decomposes on warming to give oxygen according to the equation. So ये equation हमें given है और इसके according जो हाइड्रोजन peroxide है वो break हो रहा है और warm करने पर H2O and oxygen under conditions where 1 mole of gas occupy 24 decimeter cube 100 centimeter cube of X molar solution of H2O2 produces 3 decimeter cube of O2. Thus X is. So we have to calculate the value of X. Okay. यहाँ ये पहले से given है कि इन कंडीशन में 1 मोल गैस ऑक्यूपाई करती है 24 डेसीमीटर क्यूब. ओके. और यहाँ पे गैस आपकी है कौन सी, बेसिकली ऑक्सीजन गैस है. तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो 24 डेसीमीटर क्यूब है वो कितना मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई कर रहा है, 1 मोल. ठीक है. तो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिंपल आपका स्टोक्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, राइट. स्टोक्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा. तो सबसे पहले ये जो आपको गिवन है यहाँ पर क्या गिवन है कि जो 24 डेसीमीटर क्यूब है इसको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है, राइट. ऑफ O2 गैस ऑक्यूपाई कर रही है. ठीक है. अब हमें अगर हम बात करें कि अगर 1 डेसीमीटर क्यूब की बात करें तो कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाई करेगी, तो दैट इज 1/24 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाई करेगी. ठीक है. और यही अगर क्योंकि यहाँ पर हमें 3 डेसीमीटर क्यूब की बात की गई है तो अगर आप 3 डेसीमीटर क्यूब की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 3/24 मोल ऑफ O2 गैस यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगी, जो आप कह सकते हो विच इज इक्वल टू 1/8, राइट. सो दिस इज इक्वल टू 1/8 मोल ऑफ O2 गैस यहाँ पर ऑक्यूपाई करेगी, राइट. अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है X मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 प्रोड्यूसेस. ओके. तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमें यहाँ इक्वेशन की बात करें अगर हम, तो हमारी इक्वेशन है 2H2O2 कन्वर्ट इनटू 2H2O प्लस O2. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 2 मोल्स ऑफ H2O2 से 1 मोल ऑफ O2 मिल रहा है. तो अगर हम इनके नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो N ऑफ H2O2 जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा 2 इंटू N ऑफ O2, राइट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 हम यहाँ देख ही चुके हैं कितना है, 1/8 है. सो 2 इंटू 1/8 विच इज इक्वल टू 1/4 moles of H2O2, right. Now we have the X molar solution, right. We have X molar solution and we know the moles is 0.25 or 1.4 moles. So we have to calculate the molarity basically, which is X. So molarity is equal to, we know, number of moles upon volume. Okay. So we can say that X into 0.1 is equal to, here this 100 centimeter cube and converted, so it is comes out to be 0.1 and is equal to 0.25. So from here X is equal to 2.5. Okay. So the most appropriate answer of this question is option number A, right. I hope you understand this question. Thank you. All the best.